नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न नंबर चौथे का पहला सवाल, जिसमें अपने से पूछा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम देखते हैं सवाल। तो इसमें जहाँ पर भी सवाल में 3 वर्ष पूर्व दिया है, तो एक बात अपने को ध्यान रखना, जहाँ पर पूर्व दिया हो या पहले, हमेशा वहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। बाद या फिर पश्चात तो हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा। मतलब जब भी ये दोनों आएंगे तो माइनस, ये रहेंगे तो प्लस का साइन रहेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब हम सवाल करते हैं। और इसमें एक चीज़ और दी है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब है, जैसे कि 1 से दिया है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/1 से, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 1/1 से, क्योंकि 1 से के बटे में क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1/1 से, तो व्युत्क्रम ये इसका 1/1 रहेगा। तो अब सवाल में यही दिया अपने को। अब अपने को समझना है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले तो अपने को ये मानना है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना माना रहमान रहमान की वर्तमान आयु वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो ये अपन ने मान लिया, रहमान की जो वर्तमान आयु वो कितनी अपने पास x वर्ष है। अब इसी के आधार पे हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न में जो दिया है उसी के आधार पे हम इसे करेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहाँ लिखना अपने को कि 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु निकल कर आएगी अपनी, क्या निकल कर आएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x। अब पूर्व के लिए क्या लगेगा, माइनस, तो -3। मतलब 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, अभी 10 है, तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु 7 होगी। मतलब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। तो ये है कि 3 वर्ष पहले उसकी आयु x-3 थी। अब दिया है कि 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु रहेगी वो x+5 की 10 है। तो 5 वर्ष पश्चात आगे कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। मतलब 10 में 5 जोड़ देंगे 15, तो ये हो जाएगा अपना पश्चात। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 है और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 है। अब प्रश्न में क्या दिया है उन्होंने कि उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग। अब देखो x-3 है और x+5 है। अब इन दोनों का व्युत्क्रम और इन दोनों का ही योग, मतलब इन दोनों का हम व्युत्क्रम करेंगे। जैसे x का 1/x है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/x-3 प्लस 1/x+5। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो जो इनकी टोटल योग, दोनों का जो योग है वो कितना है, 1/3 है। सवाल में दिया उन्होंने कि उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अभी तो ये दी हुई है अपने को, लेकिन जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब x-3 का 1/x-3 प्लस 1/x+1, x+1 का ये हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का व्युत्क्रम करने के बाद जो योग निकल कर आया वो 1/3 अपना रहेगा। ये पूरा सवाल में दिया हुआ अपने को। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमेशा बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर इन्हें हल किया जाता है। तो बटे में जब हर वाली संख्याएं विपरीत होती है तो इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने को यहाँ देखना है कि x-3 और x+5 जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम ये निकल कर आएगा, x-3 और x+5। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 हो जाएगा और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, प्लस, बीच में प्लस है तो x-3। ये अपना क्लियर निकल कर आ रहा है और बराबर में चल रहा 1/3। अब इसमें हल करेंगे तो देखो ये x है, ये भी x है, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। और 5 और -3 दिया हुआ,
तो इसको पहले हल करेंगे तो x और 1x और 1x से कितना हो जाएगा अपना 2x हो जाएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट कर रहे हैं हम, x का x में करा 2x और 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2। बट्टे वाली ऊपर वाली संख्या को हमने हल कर चुके हैं। अब इसमें देखना है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो x का x में करेंगे। देखो जो ये x दिया है इसका पूरे इस कोष्टक में गुना होगा, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो 5x माइनस प्लस माइनस 3 का x में करा 3x माइनस प्लस माइनस 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 बराबर में क्या चल रहा है 1/3। ये अपना इतना क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसके आगे, इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे अपना एक द्विघात समीकरण निकल कर आएगा। 3 का हम इधर करेंगे तो 3 2x प्लस 2 लिखा बराबर 1 का जब इसमें करेंगे तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा तो देखो यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा प्लस का और माइनस का 15। इसका पूरे का हमने इधर गुना कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा और माइनस का 15, ये अपना आ गया। अब गुना कर लेते हैं हम 3 का 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये चल रहा अपना। अब हम क्या करते हैं इसका पूरे का उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो जब पूरे का हम पक्षांतर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर में क्या लगेंगे हम 0 लेकर चलेंगे। अब देखो कैसे, इसका हमने पूरे का पक्षांतर करा तो 0 हम यहाँ लिखते तो हम 0 को हमने लास्ट में लिख दिया, ये प्लस ये भी प्लस है, दोनों काय में हो गए माइनस में। तो अब जो अपना समीकरण निकल कर आएगा तो वो एक्स स्क्वायर, ये इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो 6x में से 2x को घटाएंगे हम तो 4x बचेगा और 4x अपना काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। माइनस 15 और माइनस 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, ये अपना एक समीकरण द्विघात समीकरण निकल कर आया है। अब हम इसको सूत्र विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ लिखना है अपने को, यहाँ लिखेंगे कि दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है -21। ये अपने पास तीनों के मान हैं। बस अब इसे अपने को सूत्र विधि के द्वारा हल करना है। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या लिख देंगे हम 2a। अब इसमें अपने को मान पुट करना है, तो -4 है ऑलरेडी और b के आगे भी एक माइनस है, तो एक माइनस तो ये वाला रहेगा अपना। अब b का मान क्या है -4, हम ये लिख देंगे, प्लस माइनस चल रहा अपना। b की वैल्यू -4 तो -4 के ऊपर होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू अब देखो -4 के ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ -4 दिया, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21 बटे पूरे के साथ लगा हुआ है 2 × 1। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो देखो x सेम रहेगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है +4 लिख देंगे हम, फिर प्लस माइनस वर्ग क्या होता है 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना हो रहा है टोटल अपना 84 बटे में 2 एकम 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और बटे में क्या लिख देंगे हम 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट में दिया अपने को 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ये हमने 10 लिख दिया। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 बटे में क्या चल रहा है अपना 2। तो अब ये प्लस माइनस के रूप में बाहर निकला है अंडर रूट में 10, तो यहाँ प्लस भी और माइनस भी है। तो हम इसको 2 के आधार पे हल करेंगे कि पहले लेंगे हम कौन सा प्लस चिन्ह लेने पर,
तो देखो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4 + 10/2। तो जो x की वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 से इसको काटने हैं कितनी बार, 7। तो x बराबर 1 तो अपना कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब हम ले लेते हैं माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 4 - 10 = 2। तो x बराबर -6/2, तो 2 तिया 6 मतलब -3। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आयु पूछी जाती है तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए रहमान की जो वर्तमान आयु है, तो रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है। तो अपना आंसर क्या निकल कर आएगा कि रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।